हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। एक बीमारी है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। अपने आप में यह एक आनुवांशिक रोग है और इस रोग के द्वारा होता यह है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब यह रोग पहुंचता है तो दरअसल यह एक रक्त विकार है। रक्त से जुड़ा हुआ विकार कैसा है कि जो ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि जैसे स्पेशली अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो इसमें होता है वह अपने आकार में कुछ सिकल की तरह हो जाता है, गोल रहता है और वैसे फिर सिकल की तरह ऐसा हो जाता है इस प्रकार से। तो यह जो सिकल बनता है इससे क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाने में, ऑक्सीजन के शरीर में प्रवाह में दिक्कत होती है और उससे ही यह अपने आप में जानलेवा हो जाता है। तो यह हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसके अनियमित होने से होता है। अब चूंकि यह एक ऐसी बीमारी है जिसको हमने अपने आसपास लगभग बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा, किसी में ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन यह बीमारी है। अब चूंकि हर किसी की जानकारी में इस तरह की बीमारी नहीं है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, हमारे आसपास किसी न किसी को मलेरिया, डेंगू, इस तरह की बीमारी, टाइफाइड हो गया, हुई है, हमने देखी है, सुनी है, काफी कई उदाहरण हमारे आसपास मौजूद है, ना सिर्फ किताबों में है। लेकिन इस तरह की बीमारी जो बहुत कम देखने सुनने को मिलती है या सुनी ही नहीं है, खबरों में ही सुनी है, इसको हम क्या कहेंगे? ये अपने आप में दुर्लभ है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ रोग, दुर्लभ बीमारी या रेयर डिसीज। अब ये जो रेयर डिसीज होती है, क्योंकि यह बहुत रेयर होती हैं, इनकी दवाइयां जो हैं इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं और जो होती हैं वो काफी महंगी होती हैं। इसी बात पर काफी समय से खबरें थी कि आखिर यह जो दवाइयां हैं रेयर डिसीज से इतनी महंगी होती हैं और इस पर सीमा शुल्क भी काफी ज्यादा लगता है। तो इस सीमा शुल्क को कम करने की बात हो रही थी और फाइनली सीमा शुल्क कम हो गया है। कितना कम हुआ है? लगभग कह सकते हैं अब नहीं लगेगा, यानी कि शून्य हो गया है। पहले जितना था वह पूरा का पूरा हटा दिया गया है और शून्य तक पहुंचा दिया गया है। तो यही आज की हमारी खबर है और इसे हम एक तरफ से पर्याप्त तरीके से देखेंगे आपके परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। खबर यही है कि जो कस्टम ड्यूटी है वो हटा दी गई है ऐसी दवाइयों पर, साथ ही ऐसे फूड पर जो कि रेयर डिसीज से जुड़े हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है, इसको एक तरफ से समझते हैं कि चर्चा में अभी क्यों है। जैसे मैंने आपसे बताया कि अभी 1 अप्रैल 2023 से ऐसा हुआ है, कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, इस वजह से चर्चा में है। किन दवाइयों को सीमा शुल्क से मिलेगी छूट, आखिर वे कौन कौन सी दवाइयां हैं ये समझ लेते हैं। उसके बाद किसे मिलेगा छूट का लाभ, ये लाभ कौन प्राप्त कर सकेगा? क्या अगर मैं चाहूं तो मैं दवाइयां मंगा के सीमा शुल्क से छूट पा करके और उस दवाई का इस्तेमाल किसी और को करने के लिए दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? इसका जवाब भी मिलेगा। आखिर यह जो दुर्लभ बीमारी जिसको हम रेयर डिसीज कहते हैं, ये आखिर है क्या, इसे भी हमें समझना होगा। और यह जो है रेयर डिजीज, इसकी दवा इतनी महंगी क्यों आती है? आपने बहुत अलग अलग देखा होगा कि फंड रेज किया जा रहा है एक बच्चे के इंजेक्शन के लिए, 16 करोड़ का इंजेक्शन आ रहा है, उसके लिए फंड रेज इकट्ठा कर रहे हैं लोग, सोशल मीडिया में इकट्ठा कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से पैसे जोड़ रहे हैं। तो यह जो इतनी महंगी है, इसके लिए अब भारत सरकार क्या कर रही है? जैसे उसमें से एक पहल तो यही है कस्टम ड्यूटी, उसके अलावा और क्या किया है? उसके अलावा राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति इससे किस प्रकार जुड़ी हुई है, इसे समझेंगे, फिर देखेंगे आगे की राह क्या बेहतर हो सकता है और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। जैसे मैंने आपसे बताया कि 1 अप्रैल 2023 से ही कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है इन दवाइयों पर। इन दवाइयों पर से मतलब क्या है? गंभीर और दुर्लभ दवाइयां। अब ये जो बीमारियां हैं, यह जो दुर्लभ बीमारी है, इसे हम कैसे पहचानते हैं? इसे पहचानने का कोई स्पष्ट, हर बीमारी को पहचानने का पैमाना खास नहीं है, यानी कि पहचानना मुश्किल है, पहचाना जा सकता है, एक पैटर्न है उसको पहचानने का, कुछ लैब्स के प्रयोग हैं। लेकिन बात यही आती है कि उसको पहचानने में भी 5 से लेकर 7 साल तो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को लग जाते हैं। तो हम, जैसे भारत हमारा है, इतना पिछड़ा देश है, मतलब पिछड़ा भी नहीं कहेंगे लेकिन विकासशील है, उस मामले में उनसे काफी पीछे है। तो उसे समय से पता करना, फिर उसके लिए उचित दवाइयां ढूंढना जो भारत में बनती भी नहीं है, अपने आप में मुश्किल काम है। तो इसी वजह से बाहर से मंगाई जाती हैं, काफी महंगी हैं। तो जरूरी था कि इससे सीमा शुल्क हटा लिया जाए, क्योंकि अभी एक दवाई चर्चा में थी, एक बच्ची के लिए दवाई मंगाई जानी थी जिस पर विपक्ष के एक नेता ने
सरकार से यह बात कही भी थी कि 65 लाख रुपए की दवाई है और उस पर 7 लाख रुपए का टैक्स उन्हें भरना पड़ रहा है, जो कि ठीक नहीं लगता है, उचित नहीं लगता है। यह टैक्स ना लिया जाता तो बेहतर रहता। इस बात पर सरकार आगे बढ़ी और उसने हटा भी दिया। कुछ और जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उन्हें पर भी कुछ कम हुआ है और वह जो सीमा शुल्क है वह कम होके 5% या उससे भी कम हो गया है। उसके अलावा आपको यह बात पता होना चाहिए कि भारत में, ना सिर्फ भारत में, दूसरी दुनिया में भी, यानी दुनिया के अन्य देशों में भी हम अगर बात करें तो इस दुर्लभ बीमारी पर खर्च बहुत होता है। भारत में करोड़ों रुपए होते हैं, एक साल के मैं बता रहा हूं करोड़ रुपए, यानी कि 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का खर्च है एक बच्चे पर, क्योंकि ज्यादातर यह जो दुर्लभ बीमारी है बच्चों को ही होती है। आनुवांशिक बीमारियां होती हैं तो बच्चों में ही सबसे पहले दिखती हैं। अब देखिए यहां पे बात आती है, एक साल में 1 करोड़ रुपए तक का खर्च है और साथ में यह बात भी तय है कि यह हमेशा खर्च होता ही रहेगा। पूरी तरह से इलाज शायद ना हो पाए, इस वजह से लगभग आजीवन 1 करोड़ रुपए हर साल का खर्च अपने आप में बहुत महंगा दिखाई देता है। तो इसी वजह से जरूरी हो जाता है कि इस पर, इसकी दवाइयों पर जो कीमत है इसकी, इसे हम कम कर सकें। अब देखिए यहाँ पे रेयर डिसीज जो भारत में अभी जितनी आबादी है उसके हिसाब से लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनमें मौजूद है रेयर डिसीज। 7 करोड़ अपने आप में आपको बहुत बड़ी संख्या लग रही है, लेकिन ये 7 करोड़ जो है इसमें भी रेयर डिसीज की जो बीमारियां हैं, जितनी ये दुर्लभ बीमारियां, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा, हजारों में है। 7 से 8 हजार बीमारियां हैं। वो 7 से 8 हजार बीमारियां इन 7 करोड़ लोगों में हैं। तो अपने आप में हर एक बीमारी कुछ ही लोगों में है और उस एक बीमारी के लिए पूरी दुनिया से दवाई लेके आना, अपने आप में बहुत महंगी दवाई, उस पर सीमा शुल्क का हटना जरूरी था। तो किन दवाइयों को सीमा शुल्क से मिलेगी छूट, उसके पीछे मैंने एक नीति की जो बात की थी, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021। देखिए ये नीति इसीलिए आई थी, जो दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगी है उसके इलाज के लिए उससे उचित उपाय किया जा सके, यानी कि एक तरफ से आर्थिक सहायता उसकी की जा सके। और आर्थिक सहायता कब की जा सकेगी, जब पहचान कर ली जाएगी, डायग्नोज कर लिया जाएगा कि उसे यह दुर्लभ बीमारी है। जैसे ही समय पर पहचान कर ली जाएगी तो इलाज उसका समय पर शुरू कर लिया जा सकेगा, क्योंकि कई रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि दुर्लभ बीमारी की पहचान करने में 1-2 बार गलती भी डॉक्टरों से हो जाती, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसको हर कोई गेस नहीं करेगा। कोई भी रोगी आता है तो गेस करके कोई एकदम दुर्लभ बीमारी के बारे में नहीं सोचेगा, सामान्य रूप से वो कोशिश करता है शायद ऐसा हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो या इस वजह से ये चीज हो रही हो, फीवर आया है इस वजह से आ रहा हो, तो उसके टेस्ट कराते रहता है। कभी कभी कुछ डॉक्टर जो बिना टेस्ट करा के ही दवाइयां देना शुरू कर देते हैं, वो गलत डायग्नोज कर लेते हैं। तो इसी वजह से ज्यादातर, ना सिर्फ भारत में, दुनिया में ऐसा होता है कि इसके डायग्नोज करने में समय लग जाता है, 1-2 बार डॉक्टरों से गलतियां भी हो जाती हैं। अब कुल मिला के इस राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति में जितनी बीमारियां हैं, लगभग 51 बीमारियां इस सूची में ऐसी हैं जिसे कि हमने सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। और ये 51 बीमारियां कहां हैं, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021। इस बात को समझिएगा। और दुर्लभ रोग नीति इसीलिए आई थी, दुर्लभ रोग से लोगों को बचाव तो नहीं हो सकता, अगर रोग हो गया तो उसके बाद उसकी चिकित्सा आसान हो सके, उनके लिए उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। किस प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, जिसके बारे में शुरुआत में हमने चर्चा की थी, और भी बहुत सारी हैं। एक कैंसर की दवाई है जिसका नाम है पेम्ब्रोलिजुमाब। यह कैंसर की दवाई है, बहुत सारे प्रकार के कैंसरों में इसका उपयोग होता है। इसमें भी सीमा शुल्क जो है हटा लिया गया है। अब देखिए किसे मिलेगा छूट का लाभ, क्या मुझे जरूरत नहीं है तो इन दवाइयों को मंगाकर सीमा शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त कर सकता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीमा शुल्क में लाभ तभी मिलेगा मुझे जब मुझे या मेरे परिवार में किसी को वो समस्या हो, दुर्लभ रोग हो। तो जो भी दुर्लभ रोग से पीड़ित व्यक्ति है, यानी कि निजी उपयोग के लिए यह लाभ मिलेगा, तो केंद्रीय महानिदेशक से लेकर उसके नीचे के अधिकारी और जिला लेवल पर जो जिला चिकित्सा अधिकारी है या सिविल सर्जन है, वहां तक में किसी से भी अगर वह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो दवाइयों के आयात करने के दौरान वह प्रमाण पत्र दिखा करके छूट प्राप्त कर सकता है सीमा शुल्क में। अब बात आती है
क्या है यह दुर्लभ बीमारी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया काफी दुर्लभ है, बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि 10,000 में 1 से 6 या ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का औसत है। 10,000 में 10 लोगों का औसत है। 1 लाख में 100 लोगों का औसत है। 100 से कम ही होंगे, ज्यादा नहीं। यह जो औसत है, अब उसमें भी कितनी बीमारियां हैं देखिए, 6,000 से 8,000 दुर्लभ रोग हैं अलग अलग। और ज्यादातर इसमें मतलब 95% दुर्लभ रोग ऐसे हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। अब उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि दुर्लभ रोग से पीड़ित हैं लगभग 5% जिनका इलाज उपलब्ध है। अब जिनका इलाज उपलब्ध भी है, जैसे 5% का अगर इलाज उपलब्ध भी है, तो उपलब्ध इलाज के लिए जैसे 10 लोग हैं उस खास रोग से पीड़ित, तो किसी एक का ही इलाज हो पा रहा है क्योंकि पहचान नहीं हो पा रही है। पहचान ना हो पाने के चलते उनका इलाज नहीं हो पा रहा। अगर इलाज उपलब्ध है तब भी यह समस्या बनी हुई है। इस वजह से इसका पहचान करना, डायग्नोज करना भी जरूरी हो जाता है। अब देखिए 80% यानी कि 10 में से 8 मामले ऐसे हैं जो अनुवांशिक रोग से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जितने भी दुर्लभ रोग से पीड़ित जीव हैं, मनुष्य हैं, वह कितने हैं, लगभग 80% बच्चे ही हैं जिन्हें यह दुर्लभ रोग हो रहा है, 20% बड़ों के मामले में। तो यह पकड़ अगर जितनी जल्दी होगी उतनी ही जल्दी आसानी होगी उसको चिकित्सा देने में। आगे की बात आती है इसमें कि क्यों इनकी कीमत इतनी ज्यादा है। जैसे मैंने आपसे बताया कि 95% स्थितियों में विशिष्ट उपचार है ही नहीं, सिर्फ 5% मामलों में है। तो बाजार इनका छोटा है। दुनिया भर में इतने कम लोग हैं जो एक खास दुर्लभ रोग से पीड़ित हैं, और जब बाजार नहीं होगा तो उसका निर्माण नहीं होगा। दवाई बनाने वाली कंपनियां, जैसे भारत में कोई भी नहीं है इस प्रकार की दवाई बनाने वाली कंपनी, और साथ में जब इनको डायग्नोज करना ही मुश्किल है, जब आप डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या उसका इलाज करने के लिए सोचोगे और क्या उसका आप कुछ दवाई बनाओगे। तो प्रक्रिया ये हो कि हम जितना बेहतर तरीके से डायग्नोज करना हम शुरू करेंगे, जितना हम ज्यादा डायग्नोज करेंगे, जितने हमारे पास नंबर ज्यादा आएंगे। ऐसा हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है आज भी कि भारत में क्या स्थिति है दुर्लभ रोग के बारे में, कोई विशिष्ट आंकड़ा नहीं है। जब विशिष्ट तरीके से आंकड़ा इकट्ठा होगा तो एक खास आंकड़े हमारे पास उपस्थित होंगे तो हम उसे लेकर कुछ टारगेट अपने बना सकें। फिलहाल के लिए जो नीति आई है देखते हैं कितनी लाभदायक होती है। अब यही बात है मुख्य बात कि छोटा बाजार है, बाहर से ही आयात करना पड़ता है, और बाहर भी जहां बनता है उसके लिए चूंकि बाजार छोटा है तो बहुत सीमित दवाइयां बनाता है और उसकी कीमत वह बहुत ज्यादा रखता है। अगर भारत में ही इनको बनाया जा सका और बाजार का एक ऐसा आकलन हो सके कि हम डायग्नोज कर पाए, जितना हम डायग्नोज करेंगे दवाइयां उतनी ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी। अभी हम डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमें दवाइयों की जरूरत तो कम पड़ ही रही है, एक वजह ये भी है। ये मुख्य बातें हैं। अब आगे की बात आती है आगे की राह। तो आगे की राह देखिए क्या होनी चाहिए। पहले तो ये कि हम पहचान कर पाए इस रोग की। दूसरी बात, इसका निर्माण जो है कहां पे हो सके, अपने देश में हो सके। हमें हर बात को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ना होगा, सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। कुछ ऐसे नियम कायदे लेकर आने होंगे जिससे न सिर्फ भारत के स्तर पर यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अब एक अभ्यास प्रश्न है, वर्तमान में दुर्लभ रोग की दवाइयों पर कितना सीमा शुल्क है भारत में। ऑप्शन है 5%, 10%, 7% और 0। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।